श्री भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है जिसे सदियों से हिंदुओं द्वारा पूजनीय माना जाता है। यह महाभारत का एक हिस्सा है जो अब तक लिखी गई सबसे लंबी महाकाव्य कविताओं में से एक है और इसमें भगवान कृष्ण की शिक्षा अर्जुन को दी गई है। भगवद गीता स्वयं जगत और ईश्वर की प्रकृति पर एक दार्शनिक ग्रंथ है। यह कर्तव्य, नैतिकता और आध्यात्मिकता की प्रकृति की पड़ताल करता है। भगवद गीता की शिक्षाओं ने भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता को सदियों से प्रभावित किया है और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इस लेख में हम श्री भगवद गीता की शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे और आज हमारे जीवन के लिए इसकी प्रासंगिकता का पता लगाएंगे। श्री भगवद गीता का प्रसंग। इससे पहले कि हम श्री भगवद गीता की शिक्षाओं में गोता लगाएं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसे किस संदर्भ में दिया गया था। भगवद गीता एक महान युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध, पांडवों और कौरवों के बीच में स्थापित है। पांडव राज्य के लिए सही उत्तराधिकारी थे, लेकिन कौरवों ने सिंहासन पर अपना दावा छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके चलते दोनों पक्ष आपस में युद्ध करने चले गए। पांडव भाइयों में से एक अर्जुन एक कुशल योद्धा और युद्ध में एक प्रमुख खिलाड़ी था, लेकिन युद्ध के मैदान में पहुंचते ही विरोधी पक्ष के अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की नजरों से अभिभूत हो गए। उसे समझ में आ गया कि युद्ध जीतने के लिए उसे उन्हें मारना ही होगा। इस एहसास से वह निराश हो गया और लड़ने की इच्छा शक्ति खो बैठा। इस समय अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य कर रहे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश देना शुरू किया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध करना उनका कर्तव्य है, युद्ध के परिणाम से उनका लगाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को स्वयं, जगत और ईश्वर के स्वरूप के बारे में भी सिखाया। श्री भगवद गीता के उपदेश। श्री भगवद गीता की शिक्षाएं गहन हैं और विभिन्न विषयों को कवर करती हैं। इस खंड में हम भगवद गीता की कुछ प्रमुख शिक्षाओं का पता लगाएंगे। स्व का स्वभाव। भगवद गीता सिखाती है कि सच्चा आत्म शाश्वत और अविनाशी है। यह शरीर या मन नहीं है, बल्कि उनसे परे कुछ है। आत्म शुद्ध चेतना, अपरिवर्तनीय और भौतिक दुनिया से अप्रभावित है। भगवद गीता हमें अपने भौतिक शरीर या मन के बजाय अपने सच्चे आत्म से पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। संसार का स्वरूप। भगवद गीता के अनुसार संसार ईश्वर की भौतिक ऊर्जा का एक अस्थायी और भ्रामक प्रकटीकरण है। यह लगातार बदल रहा है और अंततः अवास्तविक है। भगवद गीता सिखाती है कि हमें भौतिक जगत से जुड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। ईश्वर का स्वरूप। भगवद गीता के अनुसार ईश्वर ही सर्व अस्तित्व का स्रोत है। वह अंतिम वास्तविकता है, भौतिक दुनिया से परे हैं। भगवान को कई नाम और रूप बताए गए हैं, लेकिन अंत में वह एक है। भगवद गीता सिखाती है कि हमें भक्ति और सेवा के माध्यम से ईश्वर के साथ संबंध विकसित करना चाहिए। कर्म का स्वरूप। कर्म कारण और प्रभाव का नियम है। भगवद गीता सिखाती है कि हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं और हम उन कर्मों का फल भोगेंगे। कर्म केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के जीवन में भी इसका विस्तार होता है। भगवद गीता हमें परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। कर्तव्य का महत्व। कर्तव्य या धर्म भगवद गीता में एक केंद्रीय विषय है। पाठ यह सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी जाति, जीवन की अवस्था और व्यक्तिगत गुणों के आधार पर कार्य करे। कर्तव्य केवल सामाजिक दायित्व का विषय नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी है। भगवद गीता हमें परिणामों से लगाव के बिना अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
योग का महत्व। योग, जिसका अर्थ है भगवान के साथ मिलन, भगवद गीता में एक केंद्रीय अभ्यास है। पाठ में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग सहित कई प्रकार के योग सिखाए गए हैं। योग ईश्वर से जुड़ने और आध्यात्मिक प्राप्ति का साधन है। मुक्ति का मार्ग। भगवद गीता का अंतिम लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष है। मुक्ति स्वयं और संसार के वास्तविक स्वरूप को साकार करके और ईश्वर के साथ संबंध विकसित करके प्राप्त की जाती है। भगवद गीता सिखाती है कि मुक्ति के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भगवान के प्रति भक्ति है। श्री भगवद गीता की प्रासंगिकता। आज श्री भगवद गीता की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे भगवद गीता हमारी आधुनिक दुनिया को नेविगेट करने में हमारी मदद कर सकती है। उद्देश्य और अर्थ ढूंढना। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अर्थहीन और उद्देश्यहीन महसूस कर सकती है, भगवद गीता की शिक्षाएं हमें अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद कर सकती हैं। अपने कर्तव्यों और स्वयं की प्रकृति को समझकर हम दिशा और उद्देश्य की एक भावना पा सकते हैं जो हमें आधुनिक जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने में मदद कर सकती है। तनाव और चिंता का प्रबंधन। भगवद गीता की शिक्षा हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और भविष्य के प्रति लगाव छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करके तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। योग का अभ्यास करके और ईश्वर के साथ संबंध विकसित करके हम अराजक दुनिया के बीच भी आंतरिक शांति और शांति पा सकते हैं। सहानुभूति और करुणा का विकास करना। भगवद गीता हमें दूसरों में स्वयं को देखना और सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति और करुणा विकसित करना सिखाती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर विभाजनकारी और शत्रुतापूर्ण हो सकती है, भगवद गीता की शिक्षा हमें दूसरों के साथ एकता की भावना विकसित करने में मदद कर सकती है। नैतिक निर्णय लेना। भगवद गीता की शिक्षाएं नैतिक निर्णय लेने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं। कर्तव्य और कर्म के स्वरूप को समझकर हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हों और जो हमारे आध्यात्मिक विकास में योगदान दें। निष्कर्ष। श्री भगवद गीता एक कालातीत ग्रंथ है जो दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। आत्म, जगत और ईश्वर की प्रकृति पर इसकी शिक्षाएं आध्यात्मिक विकास के लिए एक रोड मैप प्रदान करती हैं और हमारे जीवन में उद्देश्य और अर्थ की भावना प्रदान करती हैं। भगवद गीता हमें भौतिक जगत से लगाव त्याग कर अपने